बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो मैनिपुलेशन ऑफ अलजेब्रिक स्पेसिस के बारे में है। इसका जो पहला फार्मूला है वह है a प्लस बी होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी क्यूब। ये बेटा फार्मूला है जो प्लस के साइन आ जाए, दरमियान में प्लस का साइन आ जाए तो आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है और क्यूब मालूम करना है। सेकंड फार्मूला हमारे पास आ रहा है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी है मल्टीप्लाई के साथ, और फिर b का क्यूब आ रहा है माइनस के साथ। यहाँ पे गौर करें बेटा, आपने याद रखना है कि माइनस वाले में सब जगह माइनस आएगा, प्लस वाले में सब जगह प्लस आएगा। ये दो फार्मूले बेटा हमें याद होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, इन्हें पहले अपने अच्छी तरह ज़हन-नशीन करना है, एक दो दफ़ा रफ कॉपी पे लिखें ताकि याद हो जाए आपको, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करें। तो बेटा एक्सरसाइज मेरे पास आ रही है 2.13 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें क्यूब को फाइंड करना है। और ये देखिए क्वेश्चन में x प्लस 4 2m प्लस 1 है, a माइनस 2b है। बाज़ क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स दिए हैं, बाज़ क्वेश्चन में 1 वेरिएबल दिया हुआ है, और इसके मतलब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए फार्मूले ये लिखे हैं। ये दो तरीके का फार्मूला है बेटा। एक मेथड ये है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab और a प्लस बी। आप चाहें तो a b क्यूब को साथ साथ लिख लें, लेकिन हमारी बुक में जो लिखा हुआ है वो स्टाइल ये वाला है a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी बी क्यूब। आप इस तरह लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक हैं, लेकिन हम बुक को तरजीह देंगे। अब इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका क्यूब नोट करोगे। क्वेश्चन लिखने के बाद हमने क्यूब लिया, अब हमारे पास पहली वैल्यू का क्यूब आ रहा है, इक्वल के साइन लगाएं। फिर 3 फार्मूले का आ रहा है, फिर फर्स्ट वैल्यू है और सेकंड वैल्यू है, ये फर्स्ट वैल्यू है सेकंड वैल्यू है, फिर यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड वैल्यू आएगी। फिर दोबारा हम सेकंड वैल्यू का क्यूब लेंगे। ठीक है, मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि पता हो कि ये चीज़ इससे अलग है। अब x का क्यूब तो x का क्यूब ही आ जाएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 4 12x आ गया। x प्लस 4 मैंने ऐसे छोड़ दिए फ़िलहाल तो, प्लस 4x क्यूब मेरे पास। जब आप उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 16 और 16 4 64 हमारे पास आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे जबकि पहले ये वाला नंबर x क्यूब ऐसे आएगा। ठीक है, 12 को x से मल्टीप्लाई किया तो 12x स्क्वायर आ गया, 12 को इसे किया तो 48 हमारे पास आएगा, 48 आ गया, और साथ ही सिंगल x आ गया, 64 बेटा ऐसे आएगा। ये बेटा हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। नेक्स्ट में देखें, गौर कीजिएगा बेटा, इसमें मैंने वेरिएबल पर क्यूब लिखा हुआ है, कांस्टेंट के ऊपर क्यूब नहीं आएगा। जब आप कांस्टेंट में क्यूब सॉल्व कर लोगे तो इस पर क्यूब नहीं आएगा। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इसके ऊपर क्यूब लिख देते हैं दोबारा से सॉल्व करने के बावजूद भी, तो आपने इस पर क्यूब नहीं लिखना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं बेटा। पहले हिस्से में हमने क्यूब लिया, यानी 2m का क्यूब आ गया। फिर 3 फार्मूले का आया, फर्स्ट वैल्यू 2m है, सेकंड वैल्यू 1 है, फिर 2m प्लस 1, फिर उसके बाद प्लस 1 का क्यूब लिया मैंने। इसका क्यूब लिया, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, m वेरिएबल पे क्यूब आएगा बेटा। फिर प्लस 3 2 6m आ गया, 2m प्लस 1 से अभी इसे मल्टीप्लाई होना है, 1 ऐसे ही आ गया, 8m क्यूब ऐसे ही आएगा। 6 को इससे तरफ थी तो 12m स्क्वायर आ गया, और फिर 6m आ गया, प्लस 1 आ गया। 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आंसर आता है, इसमें से कोई भी प्लस माइनस नहीं होगा। क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो वेरिएबल हमारे पास आ गए हैं, एक क्यूब लिया। अब माइनस के दरम्यान में तो -3 फार्मूले का, पहली वैल्यू a है, सेकंड वैल्यू 2b है, फिर a माइनस 2b आ गया, फिर -2b का आपने क्यूब ले लिया। उसके बाद इसका क्यूब चूँकि वेरिएबल है तो इस पर क्यूब लिखेंगे हम, ये मल्टीप्लाई होंगे 3 2 6ab आ गया, जबकि a माइनस 2b हमारे पास ऐसे आ गया। इसे 3 मल्टीप्लाई किया तो 8b क्यूब आ जाएगा। अब a क्यूब तो ऐसे ही आएगा बेटा, 6 मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस का 6 a स्क्वायर भी अकेला आ जाएगा। अब आपने याद रखना है, हमेशा माइनस वाले में जब भी ये ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ पे जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस होगा तो इसने इसको प्लस कर देना है। 6 2 12 आ गया। अब b 2 टाइम्स है, a सिंगल आएगा और b पे स्क्वायर आ जाएगा, और फिर इस ना 8b क्यूब ऐसे आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे तो बेटा 4 पार्ट में ना यहाँ पर हमारे पास 5x माइनस 1 का क्यूब आ रहा है, वही सेम फार्मूला हमारा इस्तेमाल होगा। आपने पहले फर्स्ट वैल्यू का क्यूब लेना है, फिर 3 फार्मूले का लगाना है। पहली वैल्यू 5x है, सेकंड वैल्यू 1 है, फिर 5x और फिर -1 हमारे पास आ गया, और लास्ट में फिर हम सेकंड वैल्यू का क्यूब लेंगे। 5x का क्यूब आ गया
3 टाइम मल्टीप्लाई किया 5 को 125x क्यूब आ गया। फिर 3 5 15 15x 5x माइनस 1 को हमने अभी ऐसे लिख लिया। 1 का क्यूब लिया आपने, 3 टाइम्स को मल्टीप्लाई किया 1 ही आ गया। 125x क्यूब ऐसे ही आ जाएगा। 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये 75 आएगा और x स्क्वायर आएगा। 75x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 15x आ गया। फिर लास्ट वाला 1 एज इट ऐसे आ जाएगा। देखिए इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होगा, यही बेटा हमारा आंसर होगा। 5 पार्ट में बेटा हमारे पास भी 2 वेरिएबल आ रहे हैं। पहले हम 2a का क्यूब लेंगे बेटा, फिर हमने माइनस प्लस का 3 फार्मूले लगाया, पहली वैल्यू आई, फिर सेकंड वैल्यू मेरे पास b आ गई, फिर पहली वैल्यू और सेकंड वैल्यू आएगी, साइन प्लस का आएगा, और फिर सेकंड वैल्यू का क्यूब बेटा हमारे पास आएगा। ठीक है, इसका क्यूब लिया तो ये 8a क्यूब आ गया। 3 टू 6 6ab और 2a प्लस b एज इट ऐसे आ गया। b क्यूब बेटा ऐसे ही आ गया। फिर हमने लिखा 8a क्यूब ऐसे ही, 6 स्क्वायर ऑफ दी 2 से तो 12a स्क्वायर b अकेला आएगा और 6ab स्क्वायर आ गया, फिर b क्यूब आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में बेटा हमारे पास 3 और 10 आ रहा है। एक वेरिएबल है 3x का क्यूब लिया आपने बेटा, फिर 3 फार्मूले का पहली वैल्यू सेकंड वैल्यू, फिर पहली वैल्यू और सेकंड वैल्यू, फिर सेकंड वैल्यू का क्यूब बेटा लिया। ये 27 आ गया। 3 टाइम मल्टीप्लाई किया आपने, 3 से 9 9 10 से 90 आ गया बेटा, 90x, फिर 3x प्लस 10 और फिर प्लस 10 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000 हो जाएगा। 27x क्यूब ऐसे ही आ गया बेटा, 9 3 ज़ार तो 270x स्क्वायर और 900 हमारे पास आ गया x के साथ, और यहाँ पर 1000 आ गया। क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। उसके बाद 7 पार्ट में हमारे पास 2 वेरिएबल आ रहे हैं। पहले का हमने क्यूब लिया 3 फार्मूले का, फिर फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, फिर फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, फिर सेकंड वैल्यू का क्यूब लिया बेटा, 8m क्यूब आ गया। 3 टू 6 6 9 ज़ार 3 टू 9 9 टू 18 n आ गया। फिर आ गया 2m प्लस 3n प्लस 27n क्यूब, ये 8m क्यूब ऐसे ही आ गया बेटा। 18 2 ज़ार 36 m स्क्वायर n और 18 3 ज़ार 54 mn स्क्वायर प्लस 27n क्यूब, आंसर। 8 पार्ट में बेटा हमारे पास आ रहा है 4 माइनस 3a का क्यूब आ रहा है, होल क्यूब आ रहा है। वैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 4 का क्यूब लेंगे, उसके बाद -3 फार्मूले का पहली वैल्यू 4 है, सेकंड वैल्यू 3a है, फिर पहली वैल्यू 4, फिर -3a, चूँकि माइनस है तमाम माइनस आएंगे। लास्ट में हमने 3a का फिर क्यूब लिया। इससे 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया हमने तो 64 हमारे पास आ गया। इस पर क्यूब नहीं आएगा क्योंकि क्यूब हमने सॉल्व कर दिए। कांस्टेंट होता है साथ सॉल्व कांस्टेंट में सॉल्व क्यूब नहीं आता, वेरिएबल होगा तो फिर साथ आएगा। अब -3 3 3 ज़ार 9 9 4 ज़ार 36 आ गया, ये साथ आ गया। फिर हमारे पास 4 माइनस 3a को बड़ी मैंने ऐसे लिख दिया, और ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो 27a क्यूब आ गया। अब 64 मैंने ऐसे लिख दिया बेटा, 36 फिर से मल्टीप्लाई किया, 36 4 ज़ार 144 साथ a आ गया। अब मैंने प्लस हो गया, 36 3 ज़ार 108 और a मिलकर a स्क्वायर आ जाएगा, और 27a क्यूब ऐसे ही आ जाएगा। ये बेटा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इनमें भी कोई भी प्लस माइनस आपस में नहीं होगा। नेक्स्ट में देखिए मेरे पास 3 आ रहा है। अब 3 का क्यूब लिया मैंने, फिर 3 फार्मूले का पहली वैल्यू सेकंड वैल्यू, फिर पहली वैल्यू सेकंड वैल्यू, फिर पहली वैल्यू का क्यूब आ गया। ये 27x क्यूब आ गया, ये भी 27x y 3x प्लस 3y प्लस 27y क्यूब आ गया, 81 आएगा। ठीक है, 27x क्यूब प्लस 81x स्क्वायर y
प्लस 81xy² प्लस 27y³। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। पार्ट 10 है बेटा, उसमें 7 और 2 हमारे पास दो कांस्टेंट आ रहे हैं। पहले हमने 7 का क्यूब लिया, टी फार्मूले का लगाया, 7 है पहले, फिर 2b लगाया, फिर 7 प्लस 2b आ गया, फिर 2b का आपने क्यूब लिया बेटा। 343 प्लस 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42b, फिर 42 को अपने 7 प्लस 2b अब एज से लिख लेते हैं, और 8b³ आ गया। 343 ऐसे ही आ गया बेटा। 42 को अपने 7 से रख दी तो हमारे पास आ जाएगा 294b प्लस इसे 2 से दी मल्टीप्लाई किया 84b² प्लस 8b³। ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास आ रहा है 4x आ रहा है। 4x का क्यूब लिया बेटा आपने, 3 फार्मूले का लगाया, ये माइनस के साथ था, माइनस लगाना है यहाँ पर। फिर हमारे पास 4x आ गया, फिर 2y आ गया, फिर 4x माइनस 2y, फिर हमने पास से प्लस लगा के माइनस लगा के 2y का क्यूब लेना बेटा। इसे किया तो ये 64x³ आ गया। 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24xy आ गया। फिर 4x माइनस 2y एज इट ऐसे ही आ गया बेटा। फिर माइनस 8y³ आ गया। फिर हमारे पास 64x³ ऐसे ही भी लिखेंगे बेटा। 24 को अपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 96 हमारे पास आ गया। x² y अकेला आया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा फिर 24 2 ज़ा 48xy² माइनस 8y³ बेटा आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 5m आ रहा है। अब 5m हमने का क्यूब लिया बेटा, फिर आपने लिखा 3 फार्मूले का लगाया। पहली वैल्यू 5m है, सेकंड वैल्यू 4n है। फिर ब्रैकेट लगाकर हमने 5m प्लस 4n, फिर हमने प्लस लगा के 4n का क्यूब लिया बेटा। ये आ गया 125m³ प्लस 2060 mn, फिर 65m प्लस 4n एज इट ऐसे ही आ गया। ये 64n³ आ गया। 125m³ प्लस 64 5 ज़ा 300 m² प्लस 24 mn² प्लस 64n³ बेटा ये आंसर हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 से देखें मेथड बेटा इसने चेंज कर दिया। यहाँ पर x प्लस 1/x = 8 आ गया, फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है, और हमने x³ प्लस 1/x³ मालूम करना है। बाकी क्वेश्चन कुछ इसी तरह के हैं हमारे पास। हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में बेटा लिखेंगे आप टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। मैंने दोनों तरफ में ना क्यूब लिया, x प्लस 1/x का क्यूब लिया बेटा मैंने, और फिर मैंने 8 का भी क्यूब लिया। तो x³ ऐसे ही 3x 1/x, फिर x प्लस 1/x, और फिर 1/x का क्यूब रह गया था बेटा 512 ऐसे ही आ गया। x³ मैंने ऐसे लिख लिया, इसको उठा के मैं इसके पास ले आया, 1/x³ हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 आ गया। इसकी वैल्यू से हमें 8 दी हुई, मैंने 8 लगाई, और फिर मैंने 512 एज इट ऐसे ही लिख लिया मैंने। अब आपने ये वाली वैल्यू तो हमने फाइंड करनी बेटा, ये इधर ही रह जाएगी, ये 24 वहाँ जाके माइनस होगा। अब 5 पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 488 बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 3 है बेटा, वो भी सेम यही वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ पर प्लस का साइन था, यहाँ माइनस का साइन आ रहा है, और ये हमने माइनस वाला क्यूब ही फाइंड करना है। पहले मैंने यहाँ पे नोट कर ली बेटा। अब आपने वही लिखना है टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों तरफ बेटा क्यूब लिया, x माइनस 1/x का क्यूब लिया आपने, और फिर 3 का भी क्यूब लिया आपने। फिर फार्मूले में x³ माइनस 3 फार्मूले का पहली वैल्यू सेकंड वैल्यू, फिर पहली वैल्यू और सेकंड वैल्यू माइनस के साथ, फिर हमारे पास माइनस 1/x का क्यूब आ गया, और फिर बराबर आ गया 27 के। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x³ ऐसे ही है, माइनस वाला मैं इसके पास ले आऊँगा,
अब इसकी वैल्यू से हमें 3 बताई हुई है, मैंने वो 3 नोट कर ली और बराबर लगा दिए 27 के। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने इस 27 मैंने वहाँ लेके जाकर पहले सवाल में मैंने माइनस किया था, इसमें हम प्लस करेंगे। इसमें प्लस किया 9 को, तो हमारे पास 36 बेटा इसका आंसर आ गया। आपने याद रखना बेटा कि इसमें जो वैल्यूज हमारे पास फ्रैक्शन में आ रही है ना, उसमें शुरू में इक्वल के साइन नहीं लगाने, क्योंकि इक्वल दरमियान में हमारे पास आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 4 में बेटा लिखा हुआ है यहाँ पर x प्लस 1 x के बराबर 7 दे दी है और वैल्यू में वही क्यूब मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, मैंने वही जो पहला स्टेप मैंने बताया आपको, आप टेकिंग क्यूब लिखेंगे ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने क्यूब लिया, तो x प्लस 1/x का क्यूब लिया बेटा आपने और 7 का भी क्यूब लिया। पहले पर a क्यूब आया, 3 फार्मूले का पहली वैल्यू सेकंड वैल्यू लगाई, फिर पहली वैल्यू सेकंड वैल्यू प्लस के साइन के साथ, फिर सेकंड वैल्यू का क्यूब लिखा आपने और 3 4 3 लिख दिया मैंने। अब ये x क्यूब ऐसे ही आ जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 इसकी वैल्यू से बताई हुई है 7 और ये वाला 1/x क्यूब ऐसे ही आ गया बेटा 3 4 3। इसको उठा के अब वहाँ ले जाओ, ये माइनस का हो जाएगा मेरे पास, x क्यूब ऐसे ही आ गया प्लस 1/x क्यूब ऐसे ही आ गया 3 4 3 में से जब आप 21 माइनस करोगे तो 322 बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 में बेटा माइनस का साइन आ गया है और ये भी देखें मेरे यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन में माइनस का था। अब ये 2 जो है वो 4 जैसा है और 3 जो है ना वो 5 जैसा है, इसमें भी हमें माइनस क्यूब फाइंड करना है। सबसे पहले स्टेप आ गया मेरे पास, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, हमारे पास आगे x माइनस 1/x का क्यूब लिया बेटा बराबर आगे 2 का क्यूब लिया, x क्यूब माइनस 3 फार्मूले का पहली वैल्यू सेकंड वैल्यू x माइनस 1/x, फिर माइनस 1/x का क्यूब और ये 8 हमारे पास आ गए, ये कैंसिल हो गए, x क्यूब ऐसे ही आ गया बेटा 3 ऐसे ही आ गया, इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 2 लिखी हुई है, 2 लगाई मैंने। यहाँ पर मेरे पास माइनस 1/x क्यूब ऐसे ही आएगा बराबर आ जाएगा 8। अब ये 3 2 6 वहाँ जाके इसने माइनस होना है, जबकि ये क्यूब वाली वैल्यू जो मैं फाइंड करनी वो यहीं रहेगी 8 प्लस होना है इसने, तो ये 14 बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें 6 में लिखा हुआ है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग फार्मूला। अब वो कह रहा है ये क्वेश्चन सॉल्व करो लेकिन इनमें फार्मूला भी लगाओ। अब फार्मूला कैसे लगाएंगे बेटा, हमारे पास पहले वैल्यूज वाली 13 का क्यूब आ रहा है, अब फार्मूला लगाने के हमें 2 नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे खुद से इसके 2 नंबर बना लेंगे। आप चाहें तो प्लस का लगा लें, आप चाहें माइनस लगा लें। अब 13 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 2197 हमें पहले पता लग गया, तो इसका आंसर ये आएगा। अब हमने क्या किया, फार्मूला वो था, फार्मूला मुताबिक में पहली वैल्यू का क्यूब आ रहा था, फिर 3 फार्मूले का पहली वैल्यू सेकंड वैल्यू, फिर पहली वैल्यू फिर सेकंड वैल्यू और फिर सेकंड वैल्यू का क्यूब था बेटा। इसका क्यूब लिया तो ये 30 हमारे पास आ जाएंगे, 9 टाइम्स 90 आ जाएगा, इसे प्लस किया 13 आ गया, 3 3 27 आ गया। अब 1000 ऐसे ही आएगा बेटा, 93 13,000 आपने किया तो ये आ गया 1170। अब आपने इन सब को प्लस करोगे तो आंसर हमारे पास वही वाला आएगा 2197। ठीक है बेटा, ये फार्मूले के मुताबिक हमारे पास सॉल्व हो गया। जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ रहा है इसका सेकंड पार्ट वो आ रहा है 103 के साथ। अब आपने चूँकि इसका भी क्यूब फाइंड करना है तो हम इसके भी 2 हिस्से करेंगे, फिर इसका क्यूब फाइंड होगा। ठीक हो गया बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया, पहली वैल्यू का क्यूब लिया, फिर 3 फार्मूले का पहली वैल्यू सेकंड वैल्यू, उसके बाद फिर पहली वैल्यू और सेकंड वैल्यू और फिर सेकंड वैल्यू का क्यूब बेटा। अब वहाँ पर हमारे पास 10 था तो मैंने 3 के 3 0 बना दिए थे, यहाँ पर 100 है तो अब इसके 6 0 लगा लोगे, ये 2 2 0 ऐड कर दिया तो 6 हो जाएंगे। अब 3 3 9 900 हमारे पास आ गया और ये इन्हें प्लस किया तो ये 103 हमारे पास आ गया, ये 27 हमारे पास आ गया। 1 2 3 4 5 6 0 हमारे पास आ गए। अब आपने 103 को इसे 900 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो हमारे पास अगर 292700 क्योंकि 27 मेरे पास ऐसे ही आ गया बेटा। अब इसका क्यूब अपने पहले मालूम कर लेना है, वो मालूम करके अपने आंसर यहाँ पे नोट कर लेना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1092727
27 हमारे पास बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका जब आप क्यूब लोगे ना बेटा तो आंसर इसका यही वाला आएगा। डायरेक्ट क्यूब लेके आंसर ले लो तो यही आ जाएगा। तो लेकिन अगर आपने अलग अलग लेके निकालोगे आंसर गलत आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने कहीं प्लस माइनस में गलती की है, इसलिए डायरेक्ट जो आंसर निकालोगे उसको आपने पहले देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आ रहा है वो 0.99 आ रहा है, आपने इसका क्यूब लेना है। अब इसके दो स्टेप करने हैं, तो अब 1 में से 0.01 माइनस करोगे ना बेटा तो ये फार्मूला आ जाएगा। अब चूँकि माइनस का मेरे पास आ रहा है, हमने सब जगह माइनस लगाना है। 3 फार्मूले का लगाया, पहली वैल्यू और सेकंड वैल्यू लगाई मैंने, उसके बाद फिर 1 माइनस 0.01 लगाया और फिर माइनस 0.01 का क्यूब लिया मैंने बेटा। ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही आता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर इससे ज़्यादा करोगे तो 3 0 0 आ गया, 3 0 0, 3 3 3 आ गया। इसे भी हमने इनसे मल्टीप्लाई करना है तो ये 0.99 ही आ जाएगा माइनस करने पर। जब ये अपने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0. इसका जो 1 0 ना ये 5 0 में चेंज हो जाएगा, यानी 206 में चले जाएंगे। तो हम कैसे आ जाएगा 1 2 3 4 5 0 लगा के फिर आप 1 लगाओगे तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी। तो ये क्यूब में हमारे पास जब आप कैलकुलेट दोगे तो वो हमें पावर में देगा, लेकिन वो 6 पावर होगी तो आपने 5 0 लगा के फिर 1 लगा देना है। अब आपने 1 ऐसे लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 0.03 को और 0.9 को मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास 0.0297 हमारे पास वैल्यू आ गई। जबकि ये वाली वैल्यू एज इट मैंने ऐसे ही लिख ली, 5 0 लगाए मैंने, फिर मैंने 1 लगा दिया। अब 1 में से आपने दोनों को माइनस करना है। जब आप माइनस करोगे तो 0.970299 हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, ये भी आपने पहले मालूम कर लेना है। जब आप इसको 0.99 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जवाब ये वाला आ जाएगा। इससे आप पहले यहाँ पे रावर्क में नोट कर लीजिएगा, फिर आप तमाम कैलकुलेशन कीजिएगा। जहाँ पर भी गलती हो गई आपको पता होगा इसका जवाब ये आना है, तो फिर आप वो गलती तलाश करके उसको सही कर लोगे। लेकिन अगर आपने पहले जवाब नहीं निकाला तो मुमकिन है कि आपसे गलती के चांसेस हो जाएं। ठीक है बेटा, अब मैंने हमारी एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है। तो जिन बच्चों ने आज मुझे फ़र्स्ट टाइम सुना है मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि मैंने जो आपको समझाया है उसमें कहाँ तक मैं कामयाब हुआ हूँ। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।